होल्डिंग द ब्रिक्स। दोनों ब्रिक्स को आप इक्वल तरीके से टच कीजिए। इनहेलिंग सेंटर एंड एक्सेलिंग शिफ्ट, इतना ही शिफ्ट। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। So let us understand the goal of the class of the bricks. Bricks में आपकी arms की strengthening हम करेंगे. We will strengthen your arms first. Second, we will engage your core muscles. The core muscles are not only the abdominal areas, but behind that abdominal areas there is a spine. So that is spine, and also below the lower abdomen, that is your thighs, your glute muscles and quad. क्लियर? तो हम ये सारे पार्ट्स को इंक्लूड करेंगे। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है अवेयरनेस। जब आप ब्रिक्स से प्रैक्टिस करते हैं तो अवेयर होके करना पड़ेगा, वरना आपको बहुत ही फियर जैसा फील होगा कि अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन स्लो होगा, पर आप पूरा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, बिकॉज लॉट ऑफ यूसेज ऑफ द ब्रिक्स। सिर्फ 2 kg का ब्रिक है, 1-1 kg, और एक बार में एक ब्रिक यूज़ कर रहे हैं, या कभी कभी हम दोनों ब्रिक्स को साथ में यूज़ कर रहे हैं। चलिए, दोनों हाथों से दोनों ब्रिक्स को उठाइए एंड रेज योर बोथ द हैंड्स अप। तो आप सिटिंग वज्रासना पोजिशन में है। स्टार्ट विथ, इफ यू आर हैविंग अ नी पेन, देन यू आर सिटिंग ऑन द चेयर एंड होल्डिंग द ब्रिक्स। तो ब्रिक्स आपका ऊपर जा रहा है स्टैंडिंग पोजीशन में। रूट ऑफ द पाम से आपने दोनों ब्रिक्स को उठाया है। होल्ड 1 2 3 4 5 6। इनहेलिंग, दोनों ब्रिक्स पीछे चला जाएगा, दोनों ब्रिक्स पीछे चला जाएगा। दोनों ब्रिक्स को आप इक्वल तरीके से टच कीजिए। नहीं, क्या करेंगे, दोनों ब्रिक्स जो है ये देखिए इक्वली टच कीजिए। हाँ, उसका भी हम ध्यान रखेंगे। अब हो क्या रहा है, पीछे लीन नहीं करना है, पीछे लीन नहीं करना है, बल्कि आपको इसको स्ट्रेच करके आपके शोल्डर को ओपन करना है। 2 3, जैनी बेटा आप भी यहाँ पे आओगे। 4 5 6। अब अपने ब्रिक्स को शोल्डर ब्लेड के बीच में डाल दीजिए और इस टच को एक्सपीरियंस कीजिए। जब ब्रिक्स आपके बॉडी में टच है तो उसका एक्सपीरियंस करिए। 6 7। तो इसको हम बोलते हैं अवेयर मूवमेंट। इनहेल, रेज बोथ द हैंड्स अप, raising both the hands up with the brick, and now from here shift side, right side shift। right side shift में हम बहुत ज़्यादा लीन नहीं करते हैं। अब आपको फिर से अवेयरनेस क्या रखना है, दोनों हाथ मेरा कैसे पैरेलल हो। इनहेलिंग सेंटर एंड एक्सेलिंग शिफ्ट, इतना ही शिफ्ट करें ताकि आप ब्रिक्स को बहुत ही आराम से होल्ड कर पाए और साइड का स्ट्रेच हो जाए। सेंटर इनहेल, एक्सेल, टेक योर बोथ द हैंड्स अप फॉरवर्ड। ब्रिक के सिर्फ कॉर्नर को रखिएगा, ब्रिक के सिर्फ कॉर्नर को रखेंगे। लिफ्ट द चेस्ट, होल्ड 1 2। ब्रिक या स्टिक सिर्फ मैट के ही ऊपर यूज़ करेंगे, तो जितना पीछे शिफ्ट करना उतना पीछे शिफ्ट हो जाइए और फिर यूज़ कीजिए। 3 4 5 6 7। यहाँ से आपके लेफ़्ट वाला जो ब्रिक है वो सेंटर में आएगा, लेफ़्ट वाला ब्रिक सेंटर में आएगा और फ्लैट कर लीजिए। कीप द फ्लैट surface of the brick. From here extend the right hand back. 1 2
3 4 5 इनहेल, कम बैक टू सेंटर। दोनों ब्रिक को फ्लैट करके आप अपने हेड को आर्म्स के बीच रखेंगे, कीपिंग योर हेड बिटवीन द आर्म्स। Thighs can be slightly wider if you want, or if you are comfortable to keep your thighs closed and drop the head down, that is also good too. But the breath should not be faulty. यहाँ से राइट ब्रिक सेंटर में करेंगे, राइट हाथ स्ट्रेच होगा और लेफ्ट हाथ पीछे जाएगा। सो द राइट ब्रिक शुड कम स्लाइटली क्लोज टू यू। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच। Inhale, come back, exhale,